Good evening, students. Today is session number 6 from the NEET exclusive playlist, and the chapter is the motion in a straight line. I have taken 3 questions today for this session, and question number 1 and question number 2 all are already written on the board. Both these questions are important from the point of view of the board examinations, and this type of a question can also be asked in the NEET examination. In fact, this can also be asked in the NEET examination. So, but these two questions have a greater probability of being asked in the board examination. NEET में भी पूछा जा सकता है, but board में इसकी probability ज़्यादा है और दोनों question भी आसान है. तो इसमें सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ 2 चिल्ड्रन हु आर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल. द पॉइंट O is representing the position of the school, and A and B are the 2 students whose होम्स आर डेजिग्नेटेड बाय P and Q. A का घर जो है वो P है एंड Q का जो घर है वो B का जो घर है वो Q है. सो वी हैव टू चूज द करेक्ट एंट्रीज फ्रॉम दीज 4. ठीक है, ये है, आपको ये इसमें से निकालना है. सो क्वेश्चन बहुत आसान है. पहला एंट्री है कि A लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन B. A का घर ये है, B का घर ये है, ये स्कूल है. So definitely A is living near to the school than B. B का जो घर है वो स्कूल से ज़्यादा दूर है. तो ये पहला वाला तो आपका करेक्ट हो गया. Now B walks faster than A. यहाँ पर ये दो आप देख रहे हैं लाइन बनी हुई हैं. So this is basically representing this CB is representing the speed or the velocity of B. ठीक है, एंड CB का जो स्लोप है इट गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ दिस चाइल्ड, दैट इज B. इसी प्रकार से OA का जो स्लोप है इट विल गिव यू द स्पीड और द वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड A. अब इसका स्लोप क्योंकि ज़्यादा है, CB का जो स्लोप ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू OA, देयरफॉर द स्पीड और द वेलोसिटी ऑफ B इज मोर देन A. ठीक है, इसीलिए यह जो आपका जो सेकेंड ऑप्शन है B वॉक्स फास्टर देन A, ये भी सही है. A एंड B रीच होम एट द सेम टाइम. अब यहाँ से आप देखेंगे Q इज रीचिंग द होम एट टाइम T2 एंड P इज रीचिंग द होम एट टाइम T1. तो यहाँ से आप देखेंगे तो B जो है अपने घर जो है वो जल्दी पहुँच रहा है. ठीक है, B इज रीचिंग होम अर्लियर देन A. ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो आपका जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है. B overtakes A once. डेफिनेटली यहाँ पर आप देखेंगे कि B का ये जो है इट इज ओवरकमिंग दिस ओवरटेकिंग A एट द पॉइंट X. तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पे ओवरटेक करता है एंड देयर आफ्टर इट रीचेस द होम एट टाइम T2. तो B इज ओवरटेकिंग A once. डेफिनेटली A को वो एक बार ओवरटेक कर रहा है यहाँ पर एट द पॉइंट X. तो ये मेरे तीनों ऑल्टरनेटिव सही हो गए. ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये पोजीशन और टाइम ग्राफ है. पोजीशन जो है इट कैन बी डिस्टेंस ऑल्सो और इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट. अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो CB will represent the velocity of B. If it is distance, if it is a path length or the distance covered, then it will be the speed. Similarly, अगर X is the displacement, then OA will represent the velocity of A. ठीक है, that is the slope of this line will give you the velocity of the child A. And अगर ये आपका distance covered है, then the slope of this line will be giving you the speed of child A. अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. यहाँ पे लिखा हुआ है कि a car is moving on a straight highway with a speed of 126 km per hour. It is brought to halt within a distance of 200 meters. Assuming find the retardation which is assumed to be uniform. Find the retardation if it is uniform,
and the time taken by the car to stop. It's very easy question है. यहाँ पर initial velocity आपकी दी हुई है, u is equal to 126 किलोमीटर पर आवर. अब इसको आप मीटर पर सेकंड में कर लो तो ये हो जाएगा 126 इंटू 5/8 हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा. तो ये कितना हुआ? दैट इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकंड. ठीक है. नाउ वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन. सो यहाँ पर हमारा है what we can use that v square is equal to u square plus 2as. फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. ये 35 आपको मिल गया है, इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2a हमको निकालना है और s हमको दिया हुआ है 200. दैट इज द कार इज ब्रॉट टू हॉल्ट विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स. तो हमारा 400a हो गया इज इक्वल टू 35 का होल स्क्वायर एंड सॉरी जैसे माइनस हो जाएगा. सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 400. ये माइनस हो गया. ठीक है. सो 35 इंटू 35 कितना हो जाएगा? 25. दैट इज इक्वल टू -1225 डिवाइडेड बाई 400. ठीक है. सो अगर हम इसको ये आपको करेंगे. सो दिस विल बी ए विल बी इक्वल टू, अगर हम इसको जस्ट मैं अगर कैलकुलेटर से निकाल देता हूँ, सो दिस विल बी इक्वल टू एग्जैक्टली आ जाएगा 1225 डिवाइडेड बाई 400. दैट इज इक्वल टू 3.06 माइनस 3.0625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस साइन का मतलब ये है कि माइनस साइन इंडिकेट्स रिटार्डेशन. ठीक है. सो वी हैव गॉट द this value of a as equal to minus 3.0625 and minus sign indicates that the motion is retarding or it is retardation. अब आता है टाइम टेकन बाय द कार टू स्टॉप. कितना टाइम लगेगा? तो हम लोग यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला ले लेंगे फॉर्मूला. 0 हो गया, 35 हो गया. अब a की वैल्यू हमारी माइनस है 3.0625 है इंटू टी. तो ये हमारा t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 डिवाइडेड बाई 3.0625. ठीक है. ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 35 डिवाइडेड बाई 6.025 सॉरी गलत कर दिया. 35 डिवाइडेड बाई 3.0625 which is equal to 35 which is equal to 11.428 seconds. ठीक है. So the time taken by the car to stop will be equal to 11.428 seconds and the retardation is 3.0625 meter per second square. Now I have got another question and it is a good question and the question which I am writing here right now has got a very good probability of getting asked in the NEET examination. इस प्रकार का जो question मैं अभी लिखने जा रहा हूँ वो NEET में कई बार पूछा जा चुका है. So the question is two trains A and B of length 400 meter. Two trains A and B of length 400 meter each are moving
each are moving on two parallel tracks. With a uniform speed of 72 km per hour. With a uniform speed of 72 km per hour. In the same direction. ठीक है. A is ahead of B. A जो है जो ट्रेन है वो it is ahead of B. A is ahead of B. The driver of B decides to overtake A. Driver of B overtakes the train A and accelerates the driver of B decides to overtake the train A and accelerates at the rate of 1 meter per second square. After 50 seconds, the guard of B brushes past the driver of A. After 50 seconds, guard of train B brushes past the driver of A. ठीक है, यही है ना. Find the original distance between A and B. Find the original between the two trains. This is the question. The two trains A and B of length 400 meter are moving on two parallel tracks with a uniform speed of 72 km per hour in the same direction. A is ahead of B. मतलब यहाँ बना लेते हैं, ये आपका A हो गया, ये इसका इंजन हो गया, ये इसका गार्ड हो गया, और ये आपका हो गया, लेट अस से A is ahead of B. तो ये A हो गया और ये आपका ट्रेन B हो गया, ये इसका इंजन हो जाएगा, ये इसका गार्ड का जो डिब्बा है वो हो गया, और ये इन दोनों के बीच की जो है दूरी है. दिस इज द डिस्टेंस, लेट अस से इसको हम एक्स ले लेते हैं अभी, ठीक है, विच इज दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ट्रेन्स. ठीक है, और यू कैन से दिस इज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ट्रेन्स. नाउ 72 किलोमीटर पर आवर है, दे आर मूविंग द सेम डायरेक्शन. अब ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक the train A and he accelerates at the rate of 1 meter per second square. 1 meter ही है, yes. After 50 seconds, the guard of B, this guard of B brushes past the driver of A. मतलब ये जो है ना, ये गार्ड जो that is the last जो डिब्बा होता है आपका इंजन, that is ट्रेन का, ये जो गार्ड है ये 50 सेकंड में इसके ठीक सामने आ जाता है, और ये कहीं यहाँ पर इस जगह पे ठीक सामने आ जाता है. That is all you can say that after 50 seconds this guard is in line with the driver of this train A. ठीक है, यहाँ पर पहुँच जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 सेकंड में जो है ये जो पूरी जो ट्रेन है this train, this A, or you can say this train B has completely overtaken the train A at time is equal to 50 seconds. ठीक है, पूरी की पूरा ये जो है
यहाँ ये गार्ड जो है बी का यहाँ पे सामने आ गया, और यू कैन से ये इसको यहाँ से इट हैज़ जस्ट क्रॉस द इंजन ऑफ ट्रेन ए। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको x निकालना है, यहाँ पे लिखा हुआ ओरिजिनल डिस्टेंस निकालनी है, इसकी लेंथ 400 बताई हुई है, ये भी 400 है, ये भी बताया हुआ है। सो यहाँ भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोनों की स्पीड सेम है 72 किलोमीटर पर आवर एंड दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो 72 किलोमीटर पर आवर अगर मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 72 इंटू 5/18 दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों ट्रेन की जो स्पीड है वो आपकी 20 मीटर पर सेकेंड में हो गई, बट दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वो भी 0 हो जाएगी, एंड विच इज ऑल्सो इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, दोनों की सेम है, ठीक है, वो 0 हो जाएगी। सो हियर वी विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या है, दिस इज द, ये हो जाएगा। नाउ दिस train has to cover a distance of 400 plus x plus 400 in order to overtake the train A completely. So total distance हो गया मेरा 800 plus x ut. Now यहाँ u की जगह पर क्या होगा, we have to take the relative velocity because both are the trains are moving in the same direction, therefore their relative velocity will be equal to 0. So it will be 0 into t which is 0 प्लस हाफ ए दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 50 स्क्वायर। 50 सेकेंड में जो है वो जो दिस गार्ड ऑफ बी ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए। सो ये हो गया मेरा 800 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2500 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1250, और x दैट इज द डिस्टेंस, दैट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स विल बी इक्वल टू 1250 minus 800 which is equal to 450 meters, ठीक है। So the original distance between the two trains is equal to 450 meter. The most important thing here is that you have to take into consideration their relative velocity of these two trains while using this equation of motion. यहाँ पर हमें u की जगह पर we have to take the relative velocity. U is, this is the initial velocity, but that has to be taken in terms of relative velocity. तो relative velocity क्या है, that is 0 because they are moving in the same direction. वो इसीलिए यहाँ पे मैंने u की जगह पे 0 लगा दिया। 0 into t हम करेंगे तो आपका 0 ही हो जाना है, so इसको मैंने यहाँ पे 0 लिखा ये। So in this way we have found the original distance between the two trains which is equal to 450 meters. So this is how this question is done. And so thank you very much for the today's session, and this is all I have for the today's session. And in the next session we will be continuing with the same chapter, and probably again I will be taking 3 or 4 questions in the next session. But most important thing which I am again telling you is that please practice as many questions as possible, because in the NEET examination you have to solve one question in 1 minute. And the second thing is that I have created different playlists for the different chapters, so it is better that you go through those playlists and you can read the lectures in the same order which has been placed in those playlists. And this is what I have to just tell you right now. Most important, practice as many questions as possible so that your computation skills increase to such a level that you are able to solve these sort of questions in a span of 1 minute. ये बहुत important है। क्वेश्चन आसान होते हैं नीट में, लेकिन और आपको लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन होता क्या है कि आप लोग अगर कंप्यूटेशन स्किल अच्छी नहीं है तो वो आते हुए भी आप उन क्वेश्चंस को उस टाइम फ्रेम में जितने भी क्वेश्चंस वहाँ पे दिए गए हैं 45 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं इन 50 मिनट्स में, वो आपसे नहीं हो पाते हैं इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यू आर नोइंग द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। सो स्पीड आपको बहुत बढ़ानी है, 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो
Thank you very much. If you have any questions, if you have any doubts, you can definitely contact me on my mobile number, and I'm also available on the WhatsApp. ईमेल एड्रेस मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है. So you can contact me at any point of time, and if you have any suggestions, definitely you are most welcome to put across your suggestions to me, and that will be definitely incorporated in my future lectures. So thank you very much and have a nice day.